12 अप्रैल गणित का असली पेपर आ चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित का संपूर्ण पेपर बताने वाला हूं, जो आपके 22 अप्रैल को आने वाला है। तो एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और जिन विद्यार्थियों को गणित के पेपर में 80 में से 80 नंबर फोड़ना है, बनाना है, तो एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर सभी विद्यार्थियों को अच्छे से तैयार करना है। और माध्यमिक परीक्षा 2022, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 और गणित मैथमेटिक्स का संपूर्ण पेपर इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और इस बार पेपर में जो समय आपको मिला है 2 घंटे 45 मिनट का, और पूर्णांक है आपके 80, यानी 80 में से 80 नंबर का स्कोर है वो आप आराम से गणित में कर सकते हैं। कंप्लीट पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है। तो पेपर में सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है, और सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 है आपके कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी प्रश्न संख्या 1 में आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ व एलसीएम 13 और 182 है। यदि एक पूर्णांक 26 है तो दूसरा पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। और जो क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। यानी आपको दो पूर्णांक दे रखे, उनका एचसीएफ और एलसीएम वो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 13 और 182। यानी एचसीएफ है वो 13 है और एलसीएम 182 है। यदि एक पूर्णांक एक इंटीजर आपको दे रखा है 26, तो दूसरा पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। तो ए ऑप्शन में आपको 78 दे रखा है, ब में आपको 91 दे रखा है, स में आपको 13 दे रखा है और द में आपको 52 दे रखा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपके, यानी ऑप्शन नंबर ब, यानी 91। यानी जो दूसरा पूर्णांक है वो कितना आएगा आपके, 91 आएगा, 91 आएगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ब ऑप्शन। ओके। और उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपके कि यदि एल्फा और बीटा बहुपद x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, इसके शून्य क्या है, एल्फा और बीटा। तो एल्फा प्लस बीटा माइनस 3 एल्फा बीटा का मान हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको माइनस का 13 दे रखा है, ब में आपको 13 दे रखा है, स में माइनस का 23 दे रखा है और द में आपके प्लस का 23 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का सही जो उत्तर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। यानी करेक्ट आंसर क्या है आपके, माइनस का 13। यानी एल्फा और बीटा एक बहुपद है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, इसके जीरोज है, इसके शून्य के, तो हमें इसका मान निकालना है एल्फा प्लस बीटा माइनस 3 एल्फा बीटा। तो इसका मान कितना होगा, माइनस का 13 होगा। ओके। और उसके बाद तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म, यानी आपको एक समीकरण युग्म दे रखा है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म 4x माइनस 4y बराबर 9 है। और दूसरा समीकरण है 2x प्लस के वाई बराबर 11। इसका कोई हल नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के लिए कौन सी सिचुएशन हम यूज करते हैं, तो उस सिचुएशन से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो कितना आता है, यानी माइनस का 2 आएगा। ओके। इसको जब आप सरल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका जो उत्तर है वो कितना आएगा, माइनस का 2। तो स ऑप्शन है वो आपका इसका करेक्ट आंसर है। ओके। तो अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 है आपके, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो मूल क्या होंगे। तो ए ऑप्शन में आपको दिया गया है कि दोनों मूल बराबर होंगे, ब ऑप्शन में आपको दिया गया है कि दोनों मूल काल्पनिक होंगे, और स में दिया गया है दोनों मूल अलग अलग होंगे, और द में इनमें से कोई नहीं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो उसके मूल क्या होते हैं, तो दोनों मूल क्या होंगे आपके, काल्पनिक होंगे। ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ब ऑप्शन। ओके। और एक विशेष बात भी आपको ध्यान देनी है, इसमें 3 सिचुएशन होती हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 हो तो उसके मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो उसके मूल क्या होंगे, दोनों मूल अलग अलग होंगे।
अगर लेस देन 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, तो उसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ब ऑप्शन। और उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है आपकी, एक समांतर श्रेणी आपको क्वेश्चन में दी गई है, एपी दी गई है 10, 7, 4, और इसका हमें 30वां पद फाइंड करना है, यानी 30वां पद हमें ज्ञात करना है। तो इसका 30वां पद कितना होगा, माइनस का 77 होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके स ऑप्शन। और उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है आपके, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा, यानी द डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विल बी, यानी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हमें दी गई है और हमें वृत्त का व्यास बताना है, डायमीटर बताना है। अगर त्रिज्या 3 है तो व्यास कितना होगा, यानी त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास होता है। तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा आपके 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके 6 सेमी, यानी ऑप्शन नंबर ब। ओके, और उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है आपके, बिंदु माइनस का 5, 3, एक बिंदु आपको दे रखा है माइनस का 5, 3, इसकी वाई अक्ष से दूरी लिखनी है। तो वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी आपके, यानी यहाँ पर अक्ष है, ये आपके अक्ष है और ये आपके वाई है। तो वाई अक्ष से दूरी पूछी है तो हमें अक्ष का मान करना है, जो कि अक्ष का मान माइनस में है और दूरी है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसको धनात्मक बनाना होता है। तो यहाँ पर माइनस का 5 है तो दूरी कितनी आ जाएगी आपकी, प्लस का 5 आ जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ए ऑप्शन। ओके, यानी बिंदु माइनस का 5, 3, इसकी वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, प्लस का 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है, यानी 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है। जब यहाँ पर 9 है वो कॉमन है तो 9 कॉमन लेंगे तो 9 उसके बाद में ब्रैकेट सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। यानी इस प्रश्न का करेक्ट जो आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब, यानी 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 9 के बराबर होता है। ओके, तो ये आपको जरूर ध्यान देना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है आपके √3। ओके, यहाँ पर स्क्वायर में पूछा है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है, जो सही उत्तर है वो होगा आपके ब ऑप्शन, यानी टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा, 3 होगा। और उसके बाद प्रश्न संख्या 10 है आपके, बंटन 3, 5, 7, 4, 2, 1, 2, 6, 2, इसका हमें बहुलक बताना है, यानी इसका मोड हमें बताना है। तो जो संख्या बार बार आ रही है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जो संख्या सबसे ज्यादा है, तो जो संख्या कौन सी संख्या है जो सबसे ज्यादा है, यानी 2 3 बार आ रहा है। ओके, तो 2 है वो सबसे ज्यादा है तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा आपके, 2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके द ऑप्शन। ओके, और उसके बाद प्रश्न संख्या 11 है आपके, वर्ग अंतराल 50 से 70, इसका हमें वर्ग चिन्ह बताना है, यानी इसका क्लास जो सिग्न है, क्लास जो सिग्न है, जो वर्ग अंतराल है, जो वर्ग चिन्ह है, यानी सॉरी वर्ग चिन्ह हमें बताना है। यानी वर्ग अंतराल 50 से 70, इसका वर्ग चिन्ह कितना होगा, क्लास मार्क कितना होगा, इसका मध्यमान कितना होगा। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं कि जो क्लास इंटरवल हमें दिया गया है, जो वर्ग अंतराल हमें दिया गया है, उन दोनों नंबर्स को हम जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे। तो 50 और 70 कितना होता है आपके, 120 होता है, और 120 का आधा कितना होता है आपके, 60। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ए ऑप्शन। ओके, यानी वर्ग अंतराल 50 से 70 का जो वर्ग चिन्ह है, जो क्लास मार्क है, जो मध्यमान है, वो 60 होगा। प्रश्न संख्या 12 है आपकी, निश्चित घटना की प्रायिकता का मान है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी प्लस का 1। ओके, तो ऑप्शन नंबर ब है वो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद प्रश्न संख्या 2 आपको दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि 2 चरों में एक चर समान बनाने के लिए, यानी 2 चर हमें दिए गए हैं, मान लीजिए x और y। ओके, और उनमें से एक चर को हमें समान बनाना है। तो समान बनाने वाली जो उपयुक्त विधि है वो क्या कहलाती है, तो इस रिक्त स्थान में हमें लिखना है विलोपन विधि।
क्या लिखना है, विलोपन विधि। तो इसमें आपको लिखना है विलोपन विधि, यानी दो चरों में एक चर को समान बनाने के लिए जो उपयुक्त विधि कहलाती है उस विधि का नाम क्या है, आपके विलोपन विधि। और दूसरा प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी के एपी आपको दी गई है माइनस का 1.25, दूसरा टर्म है, दूसरा पद है माइनस का 1.50, तीसरा है माइनस का 1.75, यानी तीन पद हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए गए हैं, हमें चौथा पद पूछा है। ओके, यानी चौथा जो पद है वो हमें पूछा है, तो चौथा पद कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो उत्तर है, करेक्ट उत्तर है वो कितना आएगा, माइनस का 2। तीसरे प्रश्न में पूछा है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं भाई, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0 0, यानी जो ओरिजिन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट, उसके जो निर्देशांक हैं वो कितने होते हैं, 0 0। ये सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। क्या 4 है आपकी कि साइन ए बट्टा कोस ए, साइन ए बट्टा कोस ए किसके बराबर होता है, तो ये होता है आपके tan ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, tan ए के। तो इसमें लिखना है आपको tan ए। और प्रश्न संख्या 5 है आपके कि कोट और 90 माइनस ए, यानी कोट 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपके tan ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, tan ए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपके बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। तो बहुलक ज्ञात करने का, मोड फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो सभी विद्यार्थियों को याद है, और जिन विद्यार्थियों को याद है तो वो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर लिखें। ओके, और उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न, और इसमें भी आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए गए हैं 1 मार्क के। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि संख्या 65 और 117, इसका हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, HCF, यानी हमें HCF ज्ञात करना है। ओके, और दूसरा प्रश्न है आपके कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल माइनस का 3 और 5 है, यानी शून्यकों का योग कितना है, माइनस का 3, और गुणनफल कितना है, 5। हमें द्विघात बहुपद है वो ज्ञात करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या फिर कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो आपको जरूर ज्वाइन करना है। ओके, और तीसरा प्रश्न है आपके कि 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको हमें 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर से हमें डिवाइड करना है, भाग देना है। और प्रश्न संख्या 4 है आपके कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुणी है, यानी बड़ी संख्या वो छोटी संख्या की 3 गुणी है। तो इस स्थिति को हमें ज्यामितीय रूप में लिखना है, यानी इसका हमें इक्वेशन बनाना है, समीकरण बनाना है। और प्रश्न संख्या 5 है आपके कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 इक्वल में 0 है, इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। ओके, तो इसके जो रूट है वो हमें फाइंड करने हैं। और प्रश्न संख्या 6 है आपके यदि द्विघात समीकरण kx स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 के शून्यकों का योग किसके बराबर है, गुणनफल के बराबर है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 7 है वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, यानी वर्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम हमें लिखना है। तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या होता है, आपके व्यास होता है, यानी डायमीटर होता है। ओके, और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है बिंदु माइनस का 5 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, यानी 4 चतुर्थांश होते हैं आपके, प्लस वाला जो चतुर्थांश है उसमें दोनों साइन किसके होते हैं, प्लस प्लस के होते हैं। और दूसरा जो चतुर्थांश है, दूसरा जो क्वाड्रेंट है उसमें पहला साइन माइनस का, दूसरा प्लस का। और तीसरा जो चतुर्थांश है उसमें दोनों साइन माइनस माइनस के, और चौथे में पहला प्लस का आएगा, दूसरा माइनस का आएगा। तो बिंदु देखना है आपको माइनस का 4, माइनस का 5 और 4 कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में है, तो ये होगा आपके सेकंड में। ओके, तो सेकंड यानी द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। और प्रश्न संख्या 9 है आपके कि 4 कोसेक के बराबर 5 है, तो कोट ए का मान हमें ज्ञात करना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 10 है आपके, इसमें ये देखिए सूत्र आपको दिया गया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। ओके, और उसके बाद इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है आपके 1। ओके, सभी को ध्यान रखना है, इसका मान होता है 1। और प्रश्न संख्या 11 है बंटन 3 4 6 0 2 5, इसका हमें मीडियन बताना है, इसका हमें माध्यक ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 12 है आपके कि एक बक्से में
3 से 15 तक संख्याएं हैं, यानी एक बक्सा है उसमें 3 से लेकर 15 तक की संख्याएं हैं, इस बक्से में से एक संख्या यादृच्छिक से निकाली जाती है तो पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें ज्ञात करनी है। और उसके बाद में देखिए दूसरा सेक्शन दिया गया है खंड ब, और खंड ब में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ओके, यानी जो √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। और प्रश्न संख्या 5 है आपके द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1, इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों का योग और गुणनफल के मध्य हमें सत्यता की जांच भी करनी है, यानी इसको वेरीफाई करना है हमें। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है और यहाँ पर 2 समीकरण हमें दिए गए हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है आपके कि द्विघात समीकरण 3x² - 4 √3x + 4 = 0, इसकी हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, यानी नेचर ऑफ रूट हमें फाइंड करना है। और प्रश्न संख्या 8 है आपके 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं। और प्रश्न संख्या 9 है आपके समांतर श्रेणी 3, 8, 13, इसका कौन सा पद 78 होगा वो हमें फाइंड करना है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि 7 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसे 3:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए, यानी ड्रा ए लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड डिवाइड इट इन द रेशो 3:5। और उसके बाद प्रश्न संख्या 11 है आपके कि त्रिज्या 3 सेमी का एक वृत्त खींचिए। तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त हमें बनाना है। और प्रश्न संख्या 12 है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin A और tan A को हमें किस में बदलना है, cot A के पदों में हमें व्यक्त करना है। और प्रश्न संख्या 13 है आपके कि tan 2A = cot A - 18 डिग्री, जहां 2A क्या है कि न्यून कोण है तो A का मान हमें ज्ञात करना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट है आपके, यानी प्रश्न संख्या 14 है आपके कि एक बारंबारता बटन का माध्य 5 दे रखा है, बहुलक 8 दे रखा है, तो माध्य ज्ञात करना है। यानी एक बारंबारता बटन है उसका मीन दे रखा है 5 और उसका जो बहुलक है जो मोड है वो 8 दे रखा है, हमें मीडियन ज्ञात करना है, यानी इसका हमें माध्य के ज्ञात करना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है माध्यक, और माध्यक निकालने के लिए देखिए हमें संख्या दे रखी है। ओके, और यहाँ पर आगे क्वेश्चन दे रखा है यदि 25 को 52 में बदल दिया जाए, यानी यहाँ पर जो 25 लिखा हुआ है इसकी जगह अगर हम 52 लिख दें तो जो नया माध्यक आएगा वो कितना आएगा। और उसके बाद प्रश्न संख्या 16 है आपके कि एक पासे को 2 बार फेंकने पर अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी एक पासा एक डाइस है उसको हम 2 बार फेंक रहे हैं तो दोनों बार फेंकने पर जो अंकों का योग है 8 वो आने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। उसके बाद में खंड स यानी सेक्शन सी है और इसमें प्रश्न संख्या 17 है आपके कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच की जितनी भी विषम संख्याएं हैं उन सभी विषम संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करना है। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एक समांतर श्रेणी है 9, 17, 25, इसके कितने पद लेने चाहिए, यानी इसमें हमें n का मान बताना है। और प्रश्न संख्या 18 है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और अथवा में प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2, -1, -1, +1, 5, -2, 4, -4 एक आयत के शीर्ष हैं। और प्रश्न संख्या 19 है आपके कि निम्न सर्व समीका को सिद्ध कीजिए। ओके, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें sin A + cos A का होल स्क्वायर + cos A + sec का होल स्क्वायर इक्वल में है 7 + tan स्क्वायर A + cot स्क्वायर A। तो ये हमें सिद्ध करना है। और अथवा में प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए tan 36 डिग्री और tan 17 डिग्री, tan 54 डिग्री,
tan 73 डिग्री, और इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमें प्रूफ करना है। ओके, और उसके बाद प्रश्न संख्या 20 है आपके कि निम्न बारंबारता बटन का कल्पित माध्य ज्ञात कीजिए। यानी एज्यूम्ड मीन से हमें मीन फाइंड करना है, कल्पित माध्य हमें ज्ञात करना है। और ये हमें एक टेबल दी गई है जिसमें वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है। वर्ग अंतराल है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, और बारंबारता है 6, 20, 44, 26 से 3, 1। ओके, उसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें हमें मोड निकालना है। ओके, ये हमें टेबल दी गई है जिसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके, खंड द है, और खंड द में प्रश्न संख्या 21 है आपके कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस वाई बराबर 3, इसका हमें ग्राफ खींचना है। और अथवा में भी हमें ग्राफ दिया गया कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इसका हमें क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। और प्रश्न संख्या 22 है कि एक 8 सेमी का रेखाखंड खींचकर इसे 3:7 के अनुपात में विभाजित कीजिए। यानी एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है और उसे हमें 3:7 के अनुपात में डिवाइड करना है, विभाजित करना है। और अथवा में प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रश्न संख्या 23 है आपके कि निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये सारणी आपको दी गई, इसका मीडियन बताना, इसका माध्य ज्ञात करना है। और अथवा में प्रश्न है निम्न बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इस जो सारणी आपको दी गई, इस सारणी का आपको बहुलक ज्ञात करना है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो आप 12 अप्रैल को गणित के पेपर में 80 में से 80 नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अच्छे से कंप्लीट पेपर आपको तैयार करना है।